क्लास 11th की मेहनत ही क्लास 12th की सफलता का कारण बनती है, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। आज उसी क्लास 12th की सफलता के डिस्कशन में आप सभी से करने आ रही हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ आपके करियर के बारे में, आपके उस पाथ के बारे में जो आपको एक सक्सेसफुल करियर देने जा रहा है, आपको एक सक्सेसफुल डायरेक्शन की तरफ लेके जाने वाला है। सबसे पहले तो मेरा नाम है शौर्य ग्रोवर एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को प्यार से शिमरिंग स्टार्स बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है भी हर बच्चे के अंदर एक छिपी हुई ताकत होती है, एक छिपी हुई रोशनी होती है जो उसे बस आइडेंटिफाई करनी है और सितारे की तरह चमकना है। मेरे प्यारे शिमरिंग स्टार्स, मैं आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ क्लास 11th 12th जेई नीट सीयूईटी एंड बोर्ड्स बैचेस में। आज मैं आप सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हूं। एक ऐसे डिस्कशन जो आप सभी को अपने बारे में सोचने पर मजबूर करेगी, आपको ये डिसाइड करने पर मजबूर करेगी कि मुझे आगे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और क्या जिस बात पर मैं चल रही हूं क्या मैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो भी कर रही हूं या कर रहा हूं। ये भी आपको सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि यही वो समय है जब हमें हमारे बारे में सोचना होगा। अगर हम आने वाला कल अच्छा चाहते हैं तो हमें आज को सुधारना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पीपल। आप सभी ने इतनी मेहनत की है और क्लास 11th आपने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस की है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th से क्लास 12th की जर्नी। आई होप आप सभी अवेयर है, क्लास 12th इज योर बोर्ड एग्जाम्स। क्लास 12th एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है भी हमें आगे क्या करना है, हमें आगे किस पाथ पर जाना है, और क्या हम उस पाथ पर जाने के लिए केपेबल भी हैं या नहीं है। अगर केपेबल नहीं है तो कैसे केपेबल बनना है, वो भी हमें यही जर्नी जो है हेल्प करती है डिसाइड करने में। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा डॉक्टर बनने का, बहुत सारे बच्चों का सपना होगा इंजीनियर बनने का, बहुत सारे बच्चे मेरी तरह टीचर बनना चाहते होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो साइंटिस्ट फील्ड में जाना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विद लॉट ऑफ ड्रीम्स। लेकिन सपने ऐसे तो पूरे नहीं होते। सपने मांगते हैं दिन रात की मेहनत, और उस मेहनत को करने के लिए हमें एक स्मार्ट तरीके से प्लान्ड स्ट्रेटजी को भी फॉलो करना होता है। सही तरीके से प्लानिंग करेंगे, उस पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो पूरा कर पाएंगे हर एक सपना। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 12th एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूं, आपके बोर्ड एग्जाम्स है और आपको पानी है एक सीट। अब भले वो डॉक्टर की फील्ड में जाना हो, इंजीनियरिंग में जाना हो, आपको टीचिंग फील्ड में जाना हो, आपको अपनी एक पहचान बनानी है। और वो एक पहचान कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, आइए सबसे पहले तो उसको जानते हैं। हमें 12th बोर्ड एग्जाम्स क्यों जरूरी हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना और इससे क्या क्या हो सकता है। आई होप सो आप में से बहुत सारे बच्चे अवेयर होंगे भी, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट एग्जाम देना होता है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो यू हैव टू गो विद द जेई एग्जाम। इफ यू वांट टू गो फॉर द टीचिंग फील्ड, या आप अगर ग्रेजुएशन में जैसे बीएससी एमएससी कोर्सेज करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके डॉक्टर की टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, फर्दर पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना होता है। दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जहां पे आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज कंप्लीट करके टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, इनके लिए जो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करता है, वो कौन स्ट्रॉन्ग करता है, वो आपकी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करती है। और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस आपको 12th बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है। क्या आप सभी बच्चे जानते हैं भी 12th बोर्ड एग्जाम्स इन तीनों ही फील्ड में देने पड़ेंगे। भले आप नीट का पेपर दे रहे हो, भले आप जेई का पेपर दे रहे हो, भले आप सीयूईटी फील्ड में जा रहे हैं, आपको 12th बोर्ड एग्जाम्स अंडरगो करने हैं। अब 12th बोर्ड एग्जाम्स वही बच्चा अच्छे तरीके से कर पाता है जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। लेट मी टेल यू, अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपके ये तीनों एग्जाम्स का बेस तो क्लियर हो गया जी। इन तीनों एग्जाम्स का बेस आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया जब आपने 12वीं के बोर्ड एग्जाम स्ट्रॉन्ग कर लिए। अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है व्हाट इज योर ड्रीम और उस पर आपको कितना भरोसा है। तो इन ड्रीम्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स। यहां से कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तब जाकर के आप एक अपने पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। अगर मैं आप सभी बच्चों को बोलूं भी एक ऐसे 3 स्टेप्स मैम बता दीजिए भी, ठीक है आपने ये तो बता दिया नीट जेई या सीयूईटी में से हमें जहां पर भी जाना है, दैट वी नीड टू डिसाइड, बट
इन तीनों के लिए मुझे 12th बोर्ड एग्जाम्स देने और 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी क्या कोई स्ट्रैटेजी है, कुछ दिमाग में लेकर के चलना है? तो हाँ जी, 3 ऐसे बेसिक रूल्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, जो आपको जरूरी है आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। वो क्या मैम? वो ये भी मुझे एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेंट पे फोकस करना ही काम नहीं होता है, कंटेंट के साथ साथ सवालों पर भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मुझे सवाल अगर मैं नहीं लगा करके देखूंगी तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा भी हाँ जी मेरे पूरे नंबर आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे याद तो सब है पर पेपर में मैं भूल जाऊंगी। क्योंकि बेटा वहां का जो एनवायरमेंट होता है वो हमें मेंटली टेस्ट करता है भी यार क्या ये बच्चे को चीजें याद है, क्या इस एनवायरमेंट में अपने आप को तरीके से एक रख पा रहा है, सूझबूझ से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज एन मेंटल टेस्ट जो हमारा चलता है वहां पर भी, क्या हम अपने आप को केटर कर पाएंगे, हम समझा पाएंगे भी कोई बात नहीं है, प्रेशर इसको हैंडल करना है एंड देन वी नीड टू आंसर इट। तो उसके लिए सवालों को लगाना जरूरी है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करने जरूरी है ताकि हम कंटेंट में स्ट्रांग रह सके। एक तरह से एनालिसिस होती है। दूसरी बात, रिवीजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए माइंड में हम इतने सारे चैप्टर्स को तो याद करके नहीं रख सकते, हमें बार बार रिवीजन करनी है, तब जाकर के हमारे ब्रेन में चीजें स्टोर होंगी। ऑब्वियसली अगर आप जाने तो आपको पता है बेटा क्लास 11th का सिलेबस कैसा था, ठीक है? जब आप 10th से 11th में आते हो तो सिलेबस वास्ट हो जाता है। 12th में भी सिलेबस आपके पास उसी तरीके का है, तो 12th के अंदर तो बोर्ड एग्जाम्स है, तो मुझे रिवीजन करनी है ताकि मैं जो है पेपर से पहले चीजें ना भूलूं। तो हमें ये स्टार्टिंग से दिमाग में रखना है भी यार कोई भी चैप्टर मुझे पढ़ना है, मुझे एनसीईआरटी को फॉलो करना है। सेकेंडली मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, मुझे एमसीक्यूज भी करने हैं, मुझे शॉर्ट आंसर टाइप भी करने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी करने हैं, और साथ ही साथ मुझे क्या करना है, रिविजन भी करनी है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। अब मैम क्या सोल्यूशन है, कैसे करें कंटेंट की प्रिपरेशन? सो माय डियर शिमरिंग स्टार्स, मेरे प्यारे प्यारे चमकते सितारों, आप सभी के लिए क्लास 12th साइंस स्टूडेंट्स के लिए आ गया है परिश्रम 2027 बैच। फॉर ऑल दोस्त जिसको आइडिया नहीं है, आप जो आपके सीनियर हैं, अब मैं यही कहूंगी ठीक है, अपने सीनियर जो है भैया दीदी उनसे आइडिया ले सकते हैं। परिश्रम बैच जैसे नाम में ही इसका मतलब है, आपसे परिश्रम तो जरूर करवाएगा, मेहनत तो जरूर करवाएगा, पर लेट मी टेल यू यहाँ से पढ़ा हुआ हर बच्चा उसका बेस स्ट्रांग है, उसके 95% अबव मार्क्स आते हैं अगर वो डेडिकेटेडली उसको फॉलो करता है। तो यहाँ से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आप प्रिपरेशन अच्छी रखेंगे। आप अपने सीनियर भैया दीदी को देख सकते हैं जो भी इन बैचेस से पढ़े, उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। उसके बाद आप सीयूटी एग्जाम दो, नीट एग्जाम दो, जेई एग्जाम दो, यू आर स्ट्रांग नाउ। सो परिश्रम 2027 कंप्लीटली बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 12 साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगा, ठीक है? एंड इनिशियली ये 4800 का था, बट आप सभी सितारों के लिए ये 3500 का है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, परिश्रम 2027 बैच में आपको क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे? तो इस बैच में पहली बात तो ये सीबीएसई साइंस स्टूडेंट्स के लिए, मैं ये भी कह सकती हूँ अगर आप सर्टेनली किसी स्पेसिफिक बोर्ड से हैं लेकिन आपको लगता है भी आपके बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट दिस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है भी, इनिशियली बैच 4800 का था, 3500 ओनली ऑन विश्वास दिवस ऑफर आपको ये मिल रहा है, ऑफर प्राइस है। यहाँ आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स जैसे कि अगर मान लीजिए क्लास चल रही है तो मैं लाइव आपको पढ़ाने आ रही हूँ, आप साथ के साथ अपने कमेंट्स द्वारा मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। डीपीपीज मिलती हैं वीडियो सोल्यूशन के साथ, डीपीपी होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आज जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। एक्सेस आपको मिलता है अपकमिंग सभी वर्जन्स के साथ, परिश्रम 1.2 ये कहलाएगा, परिश्रम 2.2 एंड सो ऑन, जितने भी वर्जन्स आएंगे आपको सबको एक्सेस मिलेगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। रेगुलर टेस्ट होंगी, उनके साथ डिस्कशन होगी। देखिए मैंने क्या बोला, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, याद तो रह गया ठीक है, कंटेंट पढ़ लिया, पर यार कितना आता है कितना नहीं आता तो टेस्ट से पता चलेगा, उसकी डिस्कशंस भी करवाई जाती हैं, पीडीएफ एंड हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन के लिए, साथ ही साथ लाइव डाउट सॉल्यूशंस भी बेटा आप सभी को यहाँ पर मिलते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत आपको किसी भी टॉपिक की नहीं रहे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ऑफर है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 10th मार्च तक, ये आप ध्यान रखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैच, यहां पर आपको इसी बैच में इंफिनिटी फीचर्स भी मिलते हैं। परिश्रम 2027 एक बेसिक होगा, एक उसके साथ होगा इंफिनिटी फीचर्स। जो इंफिनिटी फीचर्स है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स मिलते हैं, एज इन आपको यहाँ खजाना मिलता है, खजाना एक तरह से पिटारा है। यहाँ पर आपको वो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके फेवरेट बैचेस के पुराने लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी टीचर से और से भी पढ़ना चाहते हैं अदर देन दी बैच, आप यहाँ खजाना के लेक्चर्स उनके देख सकते हैं। देन ऑनलाइन टेस्ट पास आपको यहाँ पर मिलता है,
है जहां पर आपके पास टेस्ट होते हैं जिनको आप सॉल्व करते हैं। अगेन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। मंथली गाइडेंस सेशंस होते हैं जहां पर आपके भैया दीदी एज वेल एज वी टीचर्स हेल्प यू आउट, आपको गाइड करते हैं भी किस तरीके से आपको आगे चलना है एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। सिमिलरली करियर गाइडेंस सेशंस होते हैं, तो आपके भैया दीदी के साथ साथ हम फैकल्टीज भी आपकी मदद करते हैं, करियर गाइडेंस सेशंस लेते हैं। चीट शीट फॉर्मूला शीट ई बुक मिलती है। चीट शीट फॉर्मूला शीट क्विक रिवीजन के लिए होती है क्योंकि ये 12th बोर्ड एग्जाम्स है, तो हमें यार फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे बहुत सीरियस हो जाना है और अच्छे तरीके से रिवीजन करनी है, तो उसमें बहुत ज्यादा ये मदद भी करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा 1800, तब जाकर आपको इन्फिनिटी के फीचर्स मिलेंगे अदर देन दी परिश्रम 2027 बैच। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूं इन्फिनिटी प्रो फीचर्स भी हमारे पास है, यानी कि उस पर भी एक और डबल धमाका। क्या है इन्फिनिटी प्रो फीचर्स, आइए जानते हैं। फॉर दोस्त बेटा जी जो चाहते हैं भी मैम हमें और हेल्प करवाइए, बिकॉज हमें लगता है भी आप हमारी जो जो और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बुक्स रिलेटेड, डाउट्स रिलेटेड, उसमें आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आइए पहले इसको समझते हैं। अगर आपको 20 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बैंक्स यहां पर देखने को मिलते हैं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगेन सीबीएसई क्लास 12th माइंड मैप बुक भी इसमें आपको मिलती है। टॉपर शॉर्ट नोट बुक्स मिलती हैं आपके, जो आपके टॉपर्स रह चुके हैं उनके शॉर्ट नोट्स की बुकलेट मिलेगी। वन ऑन वन मेंटरशिप दिशा मिलेगी। दिशा अगेन आपके एक एक करके आप मतलब कॉल पर बात कर सकते हैं अपने सीनियर से जो कि ऑलरेडी बैच से पढ़ चुके हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में इस टाइम पर पढ़ रहे हैं। देन 1 ईयर पीडब्ल्यू पाई सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगेन एक डिजिटल आपको वर्ल्ड की तरफ सब्सक्रिप्शन मिलेगा जहां पर आपको इंटरैक्टिव सेशंस देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी उनसे। सब्जेक्टिव टेस्ट इवैल्यूएशन होगा, एनालिसिस होगा, जहां पर सब्जेक्टिव अप्रोच होगी क्योंकि हमारा जो ये बोर्ड का एग्जाम है सब्जेक्टिव होने वाला है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच रहेगी। पीडब्ल्यू की गुडीज मिलेंगी बिकॉज हमारी ब्लेसिंग्स हम तुम्हारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो यस ऑफ कोर्स वो भी मिलेंगी, जहां पर पीरियोडिक टेबल मिलेगा, स्टडी टेबल मिलेगा, हाइलाइटर मिलेगा, पेन मिलेगा, डायरी मिलेगा, इन्फिनिटी प्रो बैग भी मिलेगा, पीडब्ल्यू का पाउच भी मिलेगा, साथ ही साथ क्लिपबोर्ड भी मिलेगा ताकि पेपर में भी तुम हमें अपने साथ फील कर सको। साथ ही साथ इन्फिनिटी के फीचर्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, तो ये डबल धमाका है इन्फिनिटी प्रो फीचर्स में, बट दिस विल बी एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 7499। सो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है क्लास 12th बोर्ड साइंस सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। यू हैव विद यू इज द परिश्रम बैच, और परिश्रम के साथ साथ इन्फिनिटी फीचर्स भी है, इन्फिनिटी प्रो फीचर्स भी है। लेकिन मेरा बच्चा, आपको ये डिसीजन अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के लेना है। आपके पेरेंट्स जो भी बोले आपको, जो भी गाइड करे, उनके साथ क्या सही है आपके लिए, किस पाथ को आपको फॉलो करना है, उनके साथ बैठ के आपको डिस्कस करना है। और जब वो डिस्कशन हो जाए, जब आप अपने लिए एक सही रास्ता सेलेक्ट करें, तब मुझे जरूर इस कमेंट में आकर के बताइएगा कि आप तैयार हैं परिश्रम करने के लिए विद परिश्रम 2027 बैच।